दोस्तों 12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आम दिनों की तरह ही हलचल थी और वैसे ही लोग आ रहे जा रहे थे जैसे कि रोजाना आते जाते हैं। दिन के करीब 1:30 बजे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की 14वीं मंजिल में के बेसमेंट में एक धमाका होता है और धमाका जैसे ही होता है लोग अफरा तफरी मच जाती है और धीरे धीरे लोगों को पता चलता है उस धमाके में करीब 17 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ महज शुरुआत थी। उसके थोड़ी देर बाद जो सहारा हवाई अड्डा है वहां पर एक हमला होता है, यानी एक धमाका होता है और उसके बाद में एक कार में एक धमाका होता है। मुंबई वासी समझ पाते, देखते ही देखते पूरा मुंबई दहल जाता है और करीब 12 धमाके होते हैं, यानी 12 जगहों पर शरद पवार के मुताबिक 12 जगहों पर 13 धमाके होते हैं। और इसकी जब पुष्टि होती है कि कितने लोग मारे गए हैं तो बताया जाता है कि इस मुंबई बम धमाकों में, जो कि 12 मार्च 1993 को हुआ था, ये काला दिन हमारे देश में आया था और इसमें तकरीबन 257 लोग से ज़्यादा लोग मरे थे। बताया ये जाता है कि 713 लोग घायल हुए थे, लेकिन इससे ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 257 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी और 713 लोग घायल हुए थे, ये पुष्टि हुई थी। अब जब तक मुंबई वासी समझ पाते कि ये धमाका किसने किया है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, तब तक जो मास्टरमाइंड था वो बाहर ही जा चुका था। कौन था वो मास्टरमाइंड, जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जिस व्यक्ति की मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि मुंबई ब्लास्ट हुआ था 12 मार्च 1993 को, उसमें कैसे कैसे दाऊद इब्राहिम ने, जो कि इस वक्त बताया यह जाता है कि पाकिस्तान में उसको किसी ने जहर दे दिया है और वो अंतिम सांसें गिन रहा है। भारत का एक दुश्मन इस वक्त अंतिम सांसें गिन रहा है और उसने जो मुंबई में जो धमाका किया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल 1992 में जब बाबरी ढांचा गिराया गया तो बताया यह जाता है कि उसका बदला लेने के लिए मुंबई में ये हमले की साजिश रची गई। इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है टाइगर मेमन को, लेकिन ये जिसके कहने पर यह मुंबई धमाका हुआ वो था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम ने ये सब क्यों किया? क्योंकि बाबरी ढांचा यानी बाबरी मस्जिद जो थी उसको गिराया गया था 1992 में, और 1992 के बाद में इसकी जो साजिश है वो कैसे रची गई। दरअसल एक व्यक्ति पाकिस्तान में उसने ट्रेनिंग ली थी बम बनाने की, और उस व्यक्ति का नाम था गुल मोहम्मद। वो बाबरी ढांचा जो गिराया गया था उसमें उसके तहत उसको पकड़ा था, लेकिन उसने जो मुंबई धमाका हुआ इससे कुछ दिन पहले ही जब वो पकड़ा गया तो मुंबई क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी उसने दे दी थी कि मुंबई में धमाका होने वाला है। लेकिन उसने जो टाइमिंग बताया था उससे पहले ही मुंबई में धमाका कर दिया गया। उसका जिस व्यक्ति ने ये जानकारी दी थी उसका नाम था गुल मोहम्मद, जो कि बाबरी ढांचा जो गिराया गया था उसमें भी वो पकड़ाया गया था, यानी उसमें शामिल था। बताया यह जाता है कि इसके दो मास्टरमाइंड थे, एक टाइगर मेमन और दूसरा दाऊद इब्राहिम, जो आज तक पकड़े नहीं गए। नवंबर 1993 में ही ये सीबीआई को केस सौंप दिया गया था। लेकिन इसमें कितने लोग पकड़ाए थे, इसमें बताया यह जाता है कि 4 लोग तो एक ही परिवार के थे और वो थे टाइगर मेमन के परिवार। यह टाइगर मेमन याकूब मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई। उसके बाद में यूसुफ मेमन, ईसा मेमन, ये सब एक ही परिवार के, यानी ये भाई थे टाइगर मेमन के, ये लोग उसमें शामिल थे। तो बताया यह जाता है कि 12 लोगों को इसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और बहुत सारे लोगों को गवाह यानी कि नहीं मिल पाए तो उनको बरी भी कर दिया गया। लेकिन इसमें बॉलीवुड के भी शामिल होने की
ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि बॉलीवुड भी इसमें शामिल था। अब इसमें नाम आता है संजय दत्त का। संजय दत्त उस वक्त मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे 1993 में ही, और पता चला कि संजय दत्त भी इस हमले में शामिल थे और AK-56 रखने का आरोप उनके ऊपर लगा और वो आरोप सिद्ध भी हुआ। मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को पहले 18 महीने की जेल सुनाई और उन्होंने सजा काटी। उसके बाद में AK-56 के चक्कर में, यानी कि उन पे आरोप सिद्ध हुआ और मुंबई की अदालत ने उनको 5 साल की जेल सुनाई और वो सजा भी काट चुके हैं। यानी हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के लिए हीरो हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे बम धमाकों में भी शामिल हुए हैं और सजा भी उन्होंने काटी है। और इस वक्त दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहा है और जानकारी यही है कि उसको जहर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।